रात के ठीक 2:13 बजे ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। ना कोई स्टेशन की अनाउंसमेंट, ना ही बाहर कोई रोशनी। बस खिड़की के बाहर एक टूटी हुई पट्टी पर टिमटिमाता नाम। कालीसराय डिब्बे में बैठे बाकी लोग सो रहे थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन मेरे अंदर अजीब बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे नीचे उतरने के लिए खींच रहा हो। और फिर मैं उतर गया। चाय वाला या कुछ और। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी। दूर एक लालटेन जल रही थी और उसके नीचे वही चाय का ठेला, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं पास गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी गर्दन आम इंसान से ज्यादा घूम गई और आंखें पूरी काली। उसने बिना पूछे ही चाय बनानी शुरू कर दी। फिर धीमी आवाज में बोला, देर कर दी आ जाने में। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, आप मुझे जानते हो? वो हंसा। यहां जो आता है उसे हम पहले से जानते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग। अचानक मेरी नजर दूर गई। प्लेटफॉर्म के अंत में कुछ लोग खड़े थे, धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे हवा में लटक रहे हों। मैंने ध्यान से देखा। उनके चेहरे जले हुए थे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के सिर टेढ़े, और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। वे सब एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए। चाय का राज चाय वाले ने कप मेरे हाथ में दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने कप के अंदर देखा, चाय नहीं थी, उसमें छोटे छोटे बाल, और राख तैर रही थी, और नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई उंगली। मैं डर के मारे चिल्लाया और कप गिरा दिया। ट्रेन का गायब होना। मैं भागकर वापस ट्रेन की तरफ गया, लेकिन जहां ट्रेन खड़ी थी वहां सिर्फ टूटी हुई पटरी थी, जैसे सालों से कोई ट्रेन आई ही नहीं। और तभी पीछे से आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा। असली खेल शुरू में दौड़ने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। हर बार वही लालटेन, वही चाय वाला, वही लोग। अब वो लोग मेरे करीब आ चुके थे। उनकी सांसों की बदबू सड़े हुए मांस जैसी। डर का सच चाय वाला अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, हर रात 2:13 पर एक ट्रेन रुकती है, लेकिन वो असली नहीं होती। मैं कांपते हुए बोला, तो मैं। वो हंसा। तो उसी ट्रेन में था जो 20 साल पहले यहां हादसे में मरी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यादें वापस आई। अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। ट्रेन की टक्कर, लोगों की चीखें, आग, और मैं पटरी पर गिरा हुआ, खून में लथपथ। मैं चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं है। सबसे खौफनाक सच चाय वाले ने मेरा चेहरा पकड़कर पास खींचा और एक टूटा हुआ आईना दिखाया। मैंने खुद को देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखें भी नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे, आखिरी फंसाव। अब वो सारे लोग मुझे घेर चुके थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, अब तू भी किसी को नीचे उतारेगा। चाय वाले ने मेरे हाथ में फिर से चाय का कप थमाया। इस बार मैंने मना नहीं किया, क्योंकि अब मैं भी वही बन चुका था। अगली रात फिर वही समय, 2:13 बजे एक नई ट्रेन रुकती है। दरवाजा खुलता है। एक लड़का नीचे उतरता है, डरते डरते चाय वाले के पास आता है, और मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूं। मुस्कुराते हुए कहता हूं, चाय पियोगे? चेतावनी, अगर कभी रात में ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर रुके और वहां सिर्फ एक चाय वाला दिखे, तो याद रखना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और एक बार अगर तुमने चाय ले ली, तो अगली रात तुम ही किसी और को बुला रहे होंगे। रात फिर वही समय, 2:13 बजे। ठंडी हवा, खामोश प्लेटफॉर्म, और अब मैं इंसान नहीं रहा। मैं खड़ा था उसी जगह जहां कल मैं डर से कांप रहा था। आज मेरे हाथ में वही चाय का कप था। अब मैं चाय वाला नहीं, मौत का बुलावा हूं। चाय वाला बूढ़ा अब मेरे पास खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुझे देख रहा था, जैसे गुरु अपने नए शिष्य को देखता है। उसने धीमे से कहा, आज पहली बार तू किसी को नीचे उतारेगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चिल्लाना चाहता था, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा।
लेकिन मेरे मुंह से निकला, चाय पियोगे? और मैं खुद डर गया, क्योंकि वो आवाज मेरी नहीं थी। नई ट्रेन, नया शिकार। दूर से ट्रेन की आवाज आई। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन उभरी। उसके डिब्बे जले हुए थे, खिड़कियों पर खून के निशान, और सबसे डरावनी बात, उसमें बैठे लोग हिल भी नहीं रहे थे। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला। एक लड़का नीचे उतरा, लगभग 25 साल का, डरा हुआ, लेकिन जिज्ञासा में आगे बढ़ता हुआ, बिल्कुल मेरी तरह। पहली मुलाकात वो मेरे पास आया और बोला, भैया, ये कौन सा स्टेशन है? मेरे अंदर चीख उठी, भाग जा। लेकिन मेरे होंठ हिले। कालीसराय, चाय पियोगे? उसने हिचकिचाते हुए हां कर दी। जाल बिछ चुका था। जैसे ही मैंने उसे चाय दी, प्लेटफॉर्म पर खड़े बाकी साए जाग गए, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो लड़का अब डर चुका था। उसने पूछा, ये लोग कौन हैं? मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं हंस रहा था। जबरदस्ती, सच्चाई दिखाने की सजा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर से कहा, भाग जा, ये सब मर चुके हैं। वो लड़का घबरा गया। चाय का कप गिर गया, और तभी असली रूप चाय वाला बूढ़ा अचानक मेरे सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी त्वचा पिघल रही थी, आंखों से खून बह रहा था। उसने गुस्से में कहा, तू नियम तोड़ रहा है। अचानक मेरे शरीर में आग जैसी जलन होने लगी। मैं जमीन पर गिर गया। सजा बाकी सारे साए मुझे पकड़ने लगे, मेरे हाथ पैर तोड़ने लगे। लेकिन मैं मर नहीं रहा था, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका था। वो बूढ़ा झुककर बोला, यहां जो दूसरों को बचाने की कोशिश करता है, उसे हर रात मरना पड़ता है। लड़के का अंजाम। मैं दर्द में तड़प रहा था, और उस लड़के को देख रहा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म लंबा होता जा रहा था। अंत में वो गिर गया, और साएं उसे घसीटकर अंधेरे में ले गए। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। अगली सुबह का सच अगले दिन खबर आई। एक युवक की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, और उसके हाथ में एक खाली चाय का कप। अंत नहीं, शुरुआत रात फिर आई। 2:13 बजे। मैं फिर खड़ा था, फिर वही कप, फिर वही इंतजार। लेकिन इस बार मेरे पास एक और साया खड़ा था, वही लड़का। अब उसकी आंखें भी काली थीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अब हम दोनों किसी और का इंतजार करेंगे। अंतिम चेतावनी, अगर कभी ट्रेन अचानक बिना नाम के स्टेशन पर रुके और कोई तुमसे मुस्कुराकर चाय पूछे, तो समझ जाना, वो तुम्हें बचाना चाहता है या तुम्हें फंसाना। लेकिन फर्क तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि रात, फिर वही समय, 2:13 बजे। अब सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन एक फर्क था। अब मैं अकेला नहीं था। मेरे बगल में वही लड़का खड़ा था, जिसे कल मैंने बचाने की कोशिश की थी। अब उसकी आंखें भी काली थीं, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। मौत की ट्रेन अब सच दिखाती है दूर से। फिर ट्रेन आई, लेकिन इस बार मैंने उसे ध्यान से देखा, और जो दिखा, उसने मेरी आत्मा हिला दी। ट्रेन के अंदर बैठे लोग जिंदा थे। कोई फोन चला रहा था, कोई सो रहा था, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। मैं चिल्लाया, ये लोग जिंदा हैं, इन्हें बचाना होगा। लेकिन बगल में खड़ा साया हंसा, हम भी कभी ऐसे ही थे। सच का सबसे बड़ा झटका अचानक मेरे दिमाग में एक और याद चमकी। मैंने खुद को देखा। मैं उस ट्रेन में बैठा था, मैं नीचे उतरा ही नहीं था। फिर मैं यहां कैसे? मेरी सांसें रुक गईं। असली कालीसराय चाय वाला बूढ़ा अचानक सामने आ गया। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी पूरी बॉडी जली हुई, हड्डियां बाहर। उसने कहा, कालीसराय कोई स्टेशन नहीं है। मैं कांपते हुए बोला, तो ये क्या है? वो धीरे धीरे मुस्कुराया, ये मौत और जिंदगी के बीच फंसी एक जगह है, जहां वो लोग आते हैं जिनकी मौत अधूरी होती है। असली खेल? मैंने पूछा। तो हम यहां से निकल क्यों नहीं सकते? वो बोला, क्योंकि तुमने अपनी मौत स्वीकार नहीं की। अचानक प्लेटफॉर्म हिलने लगा, जमीन टूटने लगी, और नीचे
सिर्फ अंधेरा। अंतिम मौका, चाय वाला बोला। आज आखिरी मौका है। या तो तुम अपनी मौत स्वीकार कर लो या हमेशा के लिए यहां फंसे रहो। मेरे सामने दो रास्ते बन गए। एक तरफ वो ट्रेन जहां लोग जिंदा थे, दूसरी तरफ अंधेरा जहां से चीखें आ रही थीं। फैसला। मैंने ट्रेन की तरफ देखा। वहां मेरी जिंदगी थी, मेरा परिवार, मेरी दुनिया। लेकिन अगर मैं उसमें गया तो किसी और की जगह लेनी पड़ेगी। मैं समझ चुका था, यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। सबसे खौफनाक सच, मेरे बगल वाला साया धीरे से बोला, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। मैंने देखा, ट्रेन से एक छोटी लड़की उतर रही थी, डरी हुई, अकेली, ठीक वैसे ही जैसे मैं उतरा था। आखिरी त्याग मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं चिल्लाया, नहीं, यह चक्र आज खत्म होगा। मैं उस लड़की की तरफ भागा और उसे जोर से ट्रेन में धक्का दे दिया। भाग जाओ, कभी मत उतरना। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और वो चली गई। अंत या शुरुआत? चाय वाला गुस्से से चिल्लाया, तूने नियम तोड़ दिया। अचानक पूरा स्टेशन जलने लगा। सारे साए चीखने लगे और मैं धीरे धीरे अंधेरे में गिरने लगा। अगली सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक जली हुई लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास एक टूटा हुआ कप पड़ा था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक लड़की ने बताया, मैं ट्रेन से उतरने वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे धक्का देकर बचा लिया। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। अंतिम चेतावनी, अगर कभी रात में ट्रेन अचानक रुक जाए और कोई तुम्हें नीचे उतरने से रोके, तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो खुद कभी नहीं बच पाया।